सनातन से चले आ रहे कथक नृत्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ परिवारों ने संपूर्ण निष्ठा से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को समर्पित कर दिया, जो आज घराने के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें लखनऊ, जयपुर, बनारस व रायगढ़ घराना प्रमुख है। इन घरानों में लखनऊ घराना न केवल सबसे प्राचीन है, बल्कि इसी घराने से उभरकर कथक के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए सामने आए हैं। लखनऊ घराने के मूल प्रवर्तक हडिया निवासी ईश्वरी प्रसाद जी हैं। कहा जाता है कि ईश्वरी प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने 80 वर्ष की आयु में कथक नृत्य का पुनरुद्धार किया था। फिर उन्होंने अपने पुत्रों अड़गूजी, खड़गूजी व तुलाराम जी को नटवरी नृत्य की शिक्षा दी। परंपरा को कायम रखते हुए अड़गू जी ने अपने पुत्रों प्रकाश जी, दयाल जी और हरिलाल जी को नृत्य की पारंपरिक शिक्षा दी। पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश जी अपने भाइयों के साथ लखनऊ आ गए। बाद में श्री प्रकाश जी नवाब आसिफउद्दौला के दरबारी नर्तक नियुक्त हुए। यहीं से नटवरी नृत्य का विकास हुआ, जो कालांतर में कथक नृत्य कहलाया। प्रकाश जी के 3 पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद, श्री दुर्गा प्रसाद व श्री मान सिंह थे, जिनमें ठाकुर प्रसाद जी तत्कालीन अवध नवाब वाजिद अली शाह के गुरु थे। लखनऊ में ही श्री दुर्गा प्रसाद जी ने अपने तीनों पुत्र श्री कालिका प्रसाद जी, श्री बिंदादीन जी और श्री भैरव प्रसाद जी को नृत्य की शिक्षा दी। बिंदादीन जी और कालिका प्रसाद जी ने ही मुगलिया रंग से अलग अस्तित्व लेकर कथक नृत्य को सात्विकता प्रदान कर लखनऊ घराने को उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिया। बिंदादीन महाराज जी ने लगभग 1500 ठुमरियों की रचना कर कथक नृत्य को अत्यंत समृद्ध कर दिया। ऐसो
बिंदादीन जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, जबकि कालिका प्रसाद जी के 3 पुत्र हुए, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। कालिका प्रसाद जी के निधन के पश्चात श्री बिंदादीन जी महाराज ने ही अपने तीनों भतीजों को कथक नृत्य की शिक्षा दी। श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत नीर भरन में गई पन घट को नीर भरन में गई पन घट को देखो तहाँ श्याम नट खट को देखो तहाँ श्याम नट खट को हस्यो निरस मेरो मन खटको आए अचानक सुनर झट जो गले लगाए लीनी मोहे कमिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर कटदा 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 धाते धा कटदा 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 धाते धा कटदा 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 धाते धा कटदा 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 कटदा
कहो कृष्ण को जान न पाए, कहो कृष्ण को जान न पाए, इन्हें आज हम नारी बनाए, इन्हें आज हम नारी बनाए, नथ पे सर सिर कोटि गुथाए, बेंदी भाल सारी पहनाए, बिल्दा कहत बुत छवि बलिया रे, डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया ने डगर चलत। देखो चम कर गहिया गहिया रे डगर चलत, देखो चम कर गहिया गहिया रे डगर चलत, डगर चलत, डगर वंश परंपरा में शंभू महाराज के दो पुत्र राम मोहन और कृष्ण मोहन अपने घराने की परंपरा को कायम रखने में साधनारत हैं। मैं रामेश्वरी मिश्र पंडित शंभू महाराज जी की सुपुत्री हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसी ड्योढ़ी पे जन्म लिया और हम दो भाई मैं 3 लोग, हम लोगों की पैदाइश इसी ड्योढ़ी पर ही हुई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा नहीं।
हाँ, ताई जी से और अपनी माता जी से उन लोगों के विषय में सुनती रही हूँ, चर्चा होती रहती थी। लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखा और उनके साथ मैं रही भी। मैंने उनका हर प्रोग्राम, जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता था, मैं देखती थी और मैं उनके साथ ही रहती थी। लेकिन हमारे यहाँ मैंने भी पिताजी से सीखा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सीखा, मैंने भी सीखा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बंदिशें होती थी उस ज़माने में। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, कहीं जाती नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे सीखा और उनसे सीखने के बाद मैं अब अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ। मैं ट्यूशन भी करती हूँ और अभी थोड़े साल हुए, पहले साल भर मैंने एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा भी दी है। इस विषय में तो मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। और बाकी रही घरानों की बात, तो अब आप देखिए लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में क्या है कि बड़ी नज़ाकत, बड़ी सहूलियत और अंग भाव बहुत देखे जाते हैं, जो कि अभी तक कायम है। और इसी वजह से आज लखनऊ घराना जो है वो जाना जाता है। कहाँ अंग है, कहाँ हाथ जाना है, कहाँ नजरें जानी है, कहाँ पर देखना है, क्या सहूलियत है, वो हमारे लखनऊ घराने की ही विशेषताएं हैं, जो कि मैंने अपने पिता शंभू महाराज जी में भी भाव अंग देखे हैं। ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, भजन हो, वो चीजें मैंने उनमें देखी है। वहीं अच्छन महाराज के एकमात्र सुपुत्र पंडित बिरजू महाराज ने कथक नृत्य को राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ साथ सिने जगत में भी सम्मानित किया। यही नहीं, लखनऊ घराने की गुरु और शिष्य परंपरा आज भी कथक को प्रचारित व प्रसारित करने में तत्परता से लगे हुए हैं। Hey, da, da, ah, hey. Hey, da, 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 din, da, din, din. Da, na kat, da, ni dik, da, na kat, da, ni dik, da, na kat, da, ti, dat, a, ti, dat. Ta ti tat a ti tat a ti ti tat ta ni dik it da tu na ka ta ni dik kat 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gen ta da gen ta da gen ta da। हर गुरु को सोच कर लिखे हम दर्शन के रूप में। तो पहले तो मैंने एक वंदना लिखी अपने मामा जी के ऊपर और नाना जी के ऊपर, क्योंकि बड़े भाई का महत्व बहुत होता है, तो इसमें बड़े बड़े भाइयों का महत्व है। इसको समझकर मैंने लिखा। तो मैंने लिखा गुरु चरणन गुण गाऊं, गुरु चरणन गुण गाऊं और चरण भभूत कालिका बिंदा ओ अच्छन के कित पाऊं और प्रीत मदन बिरजू पद पंकज। मेरे गुरुजी बिरजू महाराज जी, प्रीत मदन और बिरजू पद पंकज और रस पियत न घाऊं गुरु चरणन गुण गाऊं। कोई अगर गुरु है, पिता, वो अपने पुत्र को सिखाता है और उसके अपनी मतलब पुत्रियों को तो पहले कम ही सिखाते थे, या वो अपने पोतों को सिखाता है, तो केवल उससे घराना नहीं बनता है। क्योंकि जो शिष्य परंपरा जुड़ती जाती है, चाहे वो उस मंच पे पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसको उतना ही उस घराने पर अधिकार है, क्योंकि उसकी नृत्य शैली में, उसकी कला में आप उसी गुरु की झलक देखते हैं। तो घरानों में केवल वंश नहीं, शिष्य परंपरा पूरी शामिल होती है। हाँ, वो उस घराने में नहीं पैदा हुआ हो, लेकिन शिष्य परंपरा में तो है। जैसे मैं अपने गुरु के घराने में नहीं पैदा हुई हूँ, लच्छू महाराज जी के, लेकिन मैं उनकी शिष्य परंपरा में हूँ, और आगे जो मेरी शिष्याएं होंगी वो भी इसी परंपरा की मानी जाएंगी, क्योंकि उनके सोच में, उनके अंग में, उनके, जैसे मेरे गुरुजी का जो है अभिनय प्रधान नृत्य है या लास्य अंग प्रधान नृत्य माना जाता है, तो वो सब उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी ऐसे कलाकार को देखें
कि जो अगर नृत्य कर रहा हो और आप ये आपको ना मालूम हो, आप देख के ये जज कर सकते हैं अगर उसने उस बात को निभाया है कि फलाना शिष्य इस गुरु का शिष्य होगा या फलाना शिष्य इस घराने को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये जो प्रतिनिधि बातें होती हैं उसमें वो शामिल होती जाती हैं। लखनऊ घराने का विकास मुगल काल में मुस्लिम प्रभाव से ज्यादा प्रभावित रहा, इसलिए इस शैली में नजाकत व खूबसूरती पर बल दिया गया। इनकी प्रस्तुतियों में श्रृंगार में काव्य की प्रधानता रही है, जिसमें कथक नृत्य कलाकार कुशलता से श्रृंगारिकता को अधिक महत्व देते हुए नृत्य के प्रत्येक चरण को प्रस्तुत करते हैं। वाजिद अली शाह एक मुगल होते हुए, मुस्लिम होते हुए भी वो कृष्ण बन के ही नाचते थे। कितनी ठुमरियों की रचना की, जैसे मोहन रसिया आए बगिया, कोई कली हरि नाम पुकारे, कोई कली सुनहली अली रे, और हमेशा कृष्ण बन के और सखियों के साथ, अपने रानियों पटरानियों के साथ नाचते थे वो। और उन्होंने बहुत सी बंदिशें भी लिखी जो कृष्ण के लिए लिखे। उनके घुंघरैले बाल पे कितने वर्णन किया उन्होंने, वाजिद अली शाह ने। कितने उनके उंगलियों पर वर्णन किया जब बांसुरी पे बजती थी। ये सब जब शास्त्र देखा जाएगा, और जो शास्त्र से ज़्यादा जो गुरुजन है, पुराने लोग, उनसे जब पूछा जाएगा तो ये सब चीज़ें निकलेंगे। ये सब किताबों में नहीं होती हैं। नैहर छूटा जाए मोरा, नैहर छूट ही जाए। चार कहार मिले मोरी डोलिया सजा में, मोरा अपना बेगाना छूट जाए, मोरा नैहर आए।